तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 98। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त साइंस का ये टेस्ट हुआ था 98। उसी का आज क्या है कि हम टेस्ट पेपर प्लस आप लोगों का क्या है कि रैंक कार्ड लेकर के आए हैं। तो जितने भी लोगों ने दोस्त इस 98 को अटेम्प्ट किए होंगे उन सभी का एक एक करके आज क्या करेंगे कि हम स्कोर कार्ड देखेंगे, उनका रैंक देखेंगे, ठीक है। और जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त, आप भी शुरू से अंत तक के बने रहिएगा ताकि आप भी देख लीजिएगा कि इस 98 में साइंस से क्या क्या क्वेश्चन डाले गए थे, ठीक है। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप भी टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, कहां से दे सकते हैं, ये चीजें हम क्या करेंगे कि 98 जो टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं उसको देखने के बाद बता देंगे, या उसी के दौरान बता देंगे आपको कि आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि 98 का जो साइंस का टेस्ट पेपर है उसको देख लेते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि जो लोग टेक्नीशियन ग्रेड 1 में दोस्त फॉर्म डाल रखे थे, जो इनका एग्जाम होने वाला था उनका एग्जाम सिटी शो करने लगा है, कल ही से करने लगा है। मैंने टेलीग्राम पे भी ये नोटिस भेज दिया था, तो अपना चेक कर लीजिएगा। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले आप 2 से 3 दिन वेट कीजिए, आप 2 से 3 दिनों में आप लोगों का भी क्या होगा कि एग्जाम सिटी शो करने लगेगा, ठीक है। तो एक्टिव रहिएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ही हम क्या करते हैं कि आप लोगों का जो है भेज देते हैं बोर्ड का लिंक, ठीक है। कहां से चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फटाफट क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं उन्हें तो पता ही है कि हम भेज ही देते हैं। चलिए अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि इस 98 का जो टेस्ट पेपर है साइंस का उसको देख लेते हैं। शुरू से अंत तक के देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है, देखिएगा। देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि स्थिर बेग से कहता है गतिमान दो पिंड जो होती है वो एक दूसरे से टकराती है। टकराने के बाद कहता है कि इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से क्या चीज है जो संरक्षित रहती है। तो हम लोग अच्छी तरह से ये चीजें जानते हैं कि जब भी कोई दो वस्तु या दो बॉडी या दो गेंद या कोई भी दो चीज आपस में जब टकराती है तो उसका संवेग जो होता है वो संरक्षित होता है, संवेग का मान जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो जिसने भी ये फर्स्ट नंबर आंसर मारा होगा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारा है, ठीक है। देखिए दो बॉडी आपस में जब भी टकराएगा तो उसका गति चेंज हो सकता है, उसका बल चेंज हो सकता है, उसका वेग चेंज हो सकता है, लेकिन संवेग जो होता है वो संवेग चेंज नहीं होगा। संवेग हमेशा इस क्या होता है कि संरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट मारे होंगे जिसने भी मारा होगा। चलिए सेकेंड नंबर आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। सेकेंड नंबर ये चीजें कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की इकाई डैश के समान होती है। तो पृष्ठ इकाई यानी सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है वो इन चारों ऑप्शनों में से किसके समान होता है ये कहना है, ठीक है। देखिए बहुतों लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या किया है कि स्किप कर दिया है, अब बहुतों लोगों ने क्या किया है कि गलती सलती मार दिया है। देखिए आपको हम बताते हैं, वैसे पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, यही ना होता है, न्यूटन मीटर होता है पृष्ठ तनाव का सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है सो। और इसी न्यूटन मीटर को जान लीजिए कि जूल प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये चीजें जान लीजिए कि जूल आखिर किसका होता है, तो जूल या तो कार्य का होता है या तो ऊर्जा का होता है। तो हम लोग ऊर्जा का ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में देखिएगा तो ऊर्जा आपको अधिकांशता दिखता है, तो ऊर्जा ले लेते हैं। मीटर स्क्वायर किसका होता है, क्षेत्रफल का होता है, मतलब ऊर्जा बटे जो है आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, मतलब क्षेत्रफल किसका। तो दोस्त सरफेस टेंशन जो अप्लाई होता है किस पे होता है, लिक्विड पे, तो द्रव का एरिया हो गया। तो द्रव का जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाने के लिए जितने भी उस पे जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि प्रति इकाई क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिए और उसमें जितना ऊर्जा की आवश्यकता होगा उसी को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय ऊर्जा कहेंगे। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्त तो ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पृष्ठ ऊर्जा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पृष्ठ ऊर्जा। तो पृष्ठ तनाव जो है इसी थर्ड नंबर के बराबर होगा, ठीक है, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि जब किसी बर्तन को क्या कीजिए, क्या पूरी तरह से ढक दीजिए यानी कि बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद जो है उसके क्वथनांक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए जब भी किसी बर्तन को अगर आप पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो बंद करने के बाद उसका क्वथनांक जो होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब बढ़ेगा क्यों ये चीजें जान लीजिए, क्वथनांक बढ़ेगा क्यों किसी भी बर्तन को अगर बंद कर देंगे तो। देखिए जैसे बर्तन को आप बंद कीजिएगा वैसे उसका क्या होता है कि दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर क्या होता है कि बढ़ जाता है बर्तन का। अब बर्तन के प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि क्वथनांक जो होता है वो दाब के समानुपाती होती है। अगर क्वथनांक घटेगा तो दाब घटेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक घटेगा, दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वथनांक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि क्वथनांक बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा,
देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समतापी प्रक्रिया का कहता है कि नियम, समतापी प्रक्रिया को कहता है किस नियम द्वारा जो है दिखाया जा सकता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो समतापी प्रक्रिया को किस नियम से हम लोग दिखाते हैं? बॉयल्स के लॉ से। किसके? बॉयल्स के लॉ से। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर जिसने भी मारा है बिल्कुल करेक्ट मारा होगा कि बॉयल्स के लॉ से। बॉयल्स के लॉ से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी वस्तु का समतापी प्रक्रिया को दिखाते हैं। और समतापी प्रक्रिया में बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, गैसों के लिए जो होता है सो। तो ध्यान रखना है ये चीजें, ये भी जो है क्या होते हैं कि पूछे जाते हैं आदर्श गैस के लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग को कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार को माना जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो किस तरह की तरंगे होती है, ये हमें जानना है। देख लीजिए, चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दे दिया है अनुप्रस्थ, दूसरा दे दिया है कि अनुधर्ज, तीसरा नंबर कह रहा है कि अनुप्रस्थ अनुधर्ज दोनों, और चौथा नंबर आपको कह रहा है कि न तो अनुप्रस्थ न तो अनुधर्ज। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है 7 तरह के होते हैं, 7 गो होता है। तो ये चीजें जान लीजिए कि कौन कौन होता है। तो ये जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये पहले समझ लीजिए कि वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसने भी फर्स्ट नंबर मारा होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये समझ लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब कि क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उसे चलने के लिए भी किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वो जब चलती है तो वो निर्वात में भी चल सकती है, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती उसे चलने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आके आते कौन कौन से वेव्स हैं ये भी जान लीजिए, जिसके रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रो वेव्स हो गया, अवरक्त प्रकाश हो गया, दृश्य प्रकाश हो गया, पराबैंगनी प्रकाश हो गया, एक्सरे हो गया, गामा हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इन सभी को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जितने भी तरंग का नाम अभी आपको बता दिए वो सभी जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ। ध्वनि जो होती है वो अनुधर्ज तरंग होती है। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जाता है कि ध्वनि किस तरह का तरंग है, तो अनुधर्ज तरंग है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि उस कारक की पहचान करना है आपको जो चालक के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो चालक के प्रतिरोध पे कौन कौन डिपेंड करता है अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देख लीजिए, इन ऑप्शनों में से अगर देखा जाए तो पहला नंबर कहता है कि पदार्थ की प्रकृति। दोस्त, पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है किसी भी चालक का प्रतिरोध। अब पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई तांबा है, कोई एल्यूमिनियम है। ये पदार्थ का अपना नेचर है, सभी पदार्थ अलग अलग होते हैं। तो इन सभी में क्या होता है कि प्रतिरोध अलग अलग होता है। चांदी में 9 के बराबर, सोना में 9 के बराबर होता है। उसी तरह से जो है लोहा में जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम में ज्यादा होता है, कॉपर में कम होता है। तो ये उसके प्रकृति पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर कहता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। दोस्त, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी किसी भी चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा कि घट जाएगा, उल्टा होता है। क्या? उल्टा होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटा दीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होता है कि बढ़ जाता है। उस पर डिपेंड करता है। तीसरी नंबर है कि लंबाई, लंबाई पे भी डिपेंड करता है। चालक के अगर जो होती है उसकी लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है। चालक की लंबाई को घटाइएगा तो उसका प्रतिरोध का मान भी घटता है। डिपेंड किस पे नहीं करता है? फोर्थ नंबर विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता पे डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है किसी भी चालक का प्रतिरोध। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहता है कि चुंबकीय जो है, चुंबकीय संवेदनशील को बढ़ते क्रम में क्या करना है कि हमको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। देखिए, मतलब कि चुंबक का गुण इनमें जो भी ऑप्शन में दिए हुआ है उन सभी को उसके बढ़ते क्रम में सूचित मतलब रखना है, जिसमें चुंबकत्व का गुण जो है क्या होता है कि बढ़ता जाता है। मतलब सबसे कम वाला को पहले, फिर उससे ज्यादा को पहले, फिर उससे ज्यादा को पहले, सबसे बाद में सबसे ज्यादा को रखना है। ये बढ़ते क्रम में रखते हैं। ठीक है, तो चुंबकत्व का गुण सबसे कम जो होता है वो जान लीजिए कि किसका होता है। इसमें आपको बताते हैं कि सबसे कम जो होता है चुंबकत्व का गुण दोस्त वो होता है डायमैग्नेटिक में। किसमें? डायमैग्नेटिक में। सबसे ज्यादा जो होता है गुण वो फेरोमैग्नेटिक में होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए कि कौन सबसे पहले डायमैग्नेटिक है, सबसे बाद में फेरोमैग्नेटिक है, वही ऑप्शन मारिएगा। अगर इन चारों में से अगर देखा जाए तो दोस्त ये फोर्थ नंबर आपका आंसर दिख रहा है कि डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बाद में है, बीच में जो आपको दे दिया है ये पैरामैग्नेटिक है। ये बिल्कुल सही अरेंज किया गया है, इसलिए ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए, अगला नंबर ये कह रहा है कि निर्वात में
अवरक्त और जो है दे दिया परावैंगनिक किरणों की गति का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए निर्वात की बातें कर रहा है इसमें, अवरक्त और परावैंगनिक किरणें। देखिए अवरक्त और परावैंगनिक ये सभी क्या है दोस्त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है कि वेव है या किरण है, कहिए ये चीजें, ठीक है। उन सभी का क्या करना है कि रेशियो बताना है। तो कोई भी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या रेज हैं, उनका निर्वात में जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर। तो इन दोनों का भी चाल निर्वात में क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर। अवरक्त का भी होगा और परावैंगनिक का भी होगा। दोनों का जब रेशियो निकालिएगा, भाग कीजिएगा, तो क्या होगा, 1:1 आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर 1:1 आएगा। बहुतों ने गलती मार दिया है, 1:2 कर दिया, किसी ने 2:1 कर दिया है, तो गलती किए हैं। जान लीजिए निर्वात में किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चाल प्रकाश के चाल के बराबर ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हीरा को क्या करता है कि पारदर्शी तेल में डुबा दिया जाता है। डुबाने पर उसकी चमक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने अभी तक जो पढ़ा होगा कि दोस्त जो है, अगर किसी दर्पण को अगर पानी में डुबा देते हैं या किसी लेंस को पानी में डुबा देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या उस पर जो है निर्भर क्या प्रभाव पड़ता है ये। लेकिन अब ये चीजें जान लीजिए कि हीरा को अगर पारदर्शी जो है किसी भी तेल में अगर डुबा देते हैं तो उसके चमक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्त उसकी चमक क्या होती है कि थोड़ा सा कम हो जाती है। क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाती है, ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। जिसने भी फर्स्ट मारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर मारा है। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि एक परावैंगनिक प्रकाश किरण में जो है वस्तु को देख सकता है, जबकि मनुष्य जो होता है वो परावैंगनिक प्रकाश किरण में क्या होता है कि किसी वस्तु को नहीं देख पाता है। तो एक आखिर ऐसा कौन सा चीज है जो परावैंगनिक प्रकाश किरण में वस्तु को देख लेता है। तो इसमें से नाम बताना है कि वो कौन है जो परावैंगनिक प्रकाश किरण में वस्तु को आराम से देख लेता है लेकिन मनुष्य नहीं देख पाता है। देखिए जिसने भी मारा होगा दोस्त, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारे है कि मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या होती है ना कि परावैंगनिक प्रकाश किरण में किसी भी वस्तु को आसानी तरीका से देख लेता है, लेकिन मनुष्य क्या होता है कि नहीं देख पाता है। तो ध्यान रखना है, ये आपका मधुमक्खी क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें जानना है। ठीक है, आयतन और दबाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी ताप पर किसी गैस के आयतन को कम अगर कर दिया जाए तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा है, किसके नियम पर है ये भी हम बता देंगे। देखिए आयतन को कम कीजिएगा तो दबाव क्या होगा कि बढ़ जाएगा, आयतन को कम करेंगे तो दबाव बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीजें, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अब किसके लॉ पे ये चलता है दोस्त, ये बॉयल्स के लॉ पे चलता है। P बराबर जो होता है 1/v होता है। P बराबर 1/v यानी P समानुपाती 1/v होता है। मतलब कि अगर प्रेशर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम यानी कि आयतन घट जाएगा, आयतन को बढ़ाइएगा तो ये आपका प्रेशर यानी कि दाब जो है क्या होगा कि आयतन को घटाने पे दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होती है एक दूसरे को, इसको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन में ही ये चीजें कहा जा रहा है आपको कि किसी भी गैस का अगर आयतन बढ़ा देंगे तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही कम करेंगे वैसे ही उसका दाब बढ़ जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन ये बता दिए हैं कि थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ये सब कुछ क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देखिए, कह रहा है इसमें कि सोडियम का एक टुकड़ा है, उसको क्या कीजिए कि दोस्त पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद क्या होगा, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सोडियम जो होता है उसको कभी भी पानी में डाल के नहीं रखते हैं। सोडियम को जब भी डाल के रखते हैं, कहां डाल के रखते हैं, किरोसिन तेल में डाल के रखते हैं। ठीक है, सोडियम क्या करता है कि पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और जलना शुरू कर देता है। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा देख लीजिए, जलने वाला जो ऑप्शन होगा उसी को मारिएगा आप। तो देख लीजिए ये सेकेंड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि पानी में तैरता रहेगा और वो जलता रहेगा। ठीक है, सोडियम जो होगा सो, क्योंकि पानी के साथ क्या करता है कि तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत अच्छा है, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ देता है, कभी कभी जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ देता है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, खाबो सोडा जिससे हम लोग कहते हैं, या धोबन सोडा को कहिए या वाशिंग सोडा कहिए, ये दोनों एक ही होता है। धोबन सोडा, वाशिंग सोडा अंग्रेजी में नाम हो गया। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दिया हुआ भी है। हाँ, तो वाशिंग सोडा का इसमें रासायनिक सूत्र जाना है। तो देखिए वाशिंग सोडा यानी धोबन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ध्यान रखिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जल के साथ 10 अणु लगे होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, Na2CO3 × 10H2O। 10H2O, अगर 10 को हटा दीजिए, 10H2 को हटा दीजिए, Na2CO3 जो है उसके बीच में H डाल दीजिएगा तो आपका जो होगा Na2HCO3, ये जो होगा क्या होगा आपका
कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाने वाला सोडा। ठीक है, जिसको बेकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है इसका रासायनिक नाम। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि जल में सबसे अधिक मात्रा में जो है पाया जाने वाला लवण कौन सा है, ये हमें जानना है। ठीक है, समुद्र के जल में, देखिए समुद्र के जल में जो सबसे ज्यादा लवण की मात्रा जो पाई जाती है वो सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है। किसकी? सोडियम क्लोराइड की। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो होती है वो समुद्र के जल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जान लीजिए ये चीज कि समुद्र के जल जितने भी होते हैं उसका लगभग जो है आप जान लीजिए कि 3.5% आपका सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज हो गया कि मान लीजिए कि 100 ग्राम अगर समुद्र के पानी को निकाल लेते हैं तो उसमें सोडियम क्लोराइड जो होगा वो कितना होगा, तो उसका 3.5% निकाल लीजिए, मतलब कि 3.5 ग्राम के आसपास में। तो 100 ग्राम में 3.5 ग्राम जो है आपका नमक उसमें पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, मतलब नमकीन होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में स्थित जो है आपका डेगाना जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये हमें जानना है। तो डेगाना आपका पता ही होगा, जो लोग राजस्थान से बिलोंग कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि राजस्थान में डेगाना जो है वो किसके लिए फेमस है। देखिए राजस्थान में डेगाना जो है वो टंगस्टन के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, टंगस्टन के लिए। और टंगस्टन का आप जानते हैं कि कहां इस्तेमाल किया जाता है? बल्ब में, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होता है कि कम होता है, उसका गलनांक जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है विद्युत बल्ब में भी किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए कहता है कि प्रयुक्त जो टाके होते हैं वो किसका मिश्रण होता है। टाका कहने का मतलब जो सोल्डरिंग होता है ना, सोल्डर, तो सोल्डर कहिए कि सोल्डर किसका मिश्रण होता है, या टाका कहिए वो किसका मिश्रण होता है। तो टाका के बारे में इसमें कहा जा रहा है कि टाका जो होता है, जो क्या करते हैं सोल्डरिंग टाइम जो हम लगाते हैं, तो वो टाका जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, ये जानना है। देखिए टाका जो होता है वो शीशा और टीन का मिश्रण होता है। किसका? शीशा और टीन का। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि टाका जो होता है वो शीशा और टीन का मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुलायम तथा कि कोयले का नाम जो है, मुलायम कोयले के नाम से कौन जाना जाता है इस ऑप्शन में, ये हमें जाना है। तो मुलायम कोयले के नाम से जो जाना जाता है, कौन जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये चारों जो दे दिया है आपका कोयले का ही टाइप्स दे दिया है। ठीक है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमेंस और पीट, ये चारों कोयले का ही जो है क्या है कि प्रकार है। इसी में आपको एक ऐसा कोयला है जिसको क्या कहते हैं हम लोग कि मुलायम कोयले के नाम से जानते हैं। मुलायम कोयला कहिए या काला कोयले के नाम से जानते हैं। कौन जाना जाता है? जान लीजिए कि ये थर्ड नंबर बिटुमिनस। क्या? बिटुमिनस। बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहिए या काला कोयला कहिए, ये दोनों के नाम से जानते हैं। इसकी कार्बन की अगर प्रतिशत मात्रा देखा जाए तो दोस्त ये जो होता है वो लिग्नाइट से कम होता है, लेकिन लिग्नाइट से कम होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो एंथ्रासाइट में पाई जाती है। सेकेंड नंबर पे लिग्नाइट आता है, थर्ड नंबर पे बिटुमिन्स होता है, चौथे नंबर पे पीट आता है। पीट में क्या होता है कि आपका जीवाश्म की जो है क्या होती है कि दाग होते हैं, जीवाश्म पहचानने की जो होती है वो किससे पहचाना जाता है, तो इससे पीट से। पीट जो है वो कोयले का प्रथम स्टेज माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब जो है दोस्त पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कई बार डिस्कस करा भी चुके हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्त कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों का बीड़े जो होता है वो कहां रखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गर्भाधान के लिए जो होता है ना, बैलों का बीज जो होता है वो नाइट्रोजन में रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है दोस्त? -196, 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में क्या होता है कि बीज को रखा जाता है, बैलों को बीज को। अब ऐसा क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो क्या हो सके कि काफी लंबे समय तक उसका लाइफ टाइम बढ़ सके और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या हो सके, सहूलियत हो सके, इसलिए जल्दी खराब ना हो, इसलिए जो है नाइट्रोजन में रखा जाता है। और ऐसे चीज दोस्त नाइट्रोजन में ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं।
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव के शरीर में सबसे जो है अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये हमें जानना है। बहुतों लोगों ने गलती कर दिया है कि कार्बन मार दिया है। दोस्त, कार्बन सबसे अधिक मात्रा में मनुष्य के शरीर में नहीं पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तत्व की बातें कर रहा है, तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑक्सीजन आखिर कितना पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, कार्बन कितना पाया जाता है, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ लीजिए ये चीजें कि ऑक्सीजन जो होता है मनुष्य के शरीर में 65%, जितना आपका बॉडी है उसका 65% जो है क्या होता है आपका, कि कुल द्रव्यमान का 65% आपका जो है क्या होता है दोस्त, कि ऑक्सीजन होता है। और कार्बन कितने प्रतिशत होता है? 18 से 19% जान लीजिए कि कार्बन की मात्रा होता है। तो सबसे मात्रा अधिक किसका हो गया? ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, पानी का भी अगर कहता था, पानी तत्व नहीं है, इसमें तत्व की बातें कर रहा है, वह यौगिक है, तो यौगिक की बातें नहीं कर रहा है। हाँ, ये सीधा दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसी तत्व या यौगिक का नाम नहीं लेता। अगर उसमें जल रहता तो आराम से हम जल को मार सकते थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस जो है परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें कि वायुमंडल से जो परावैंगनिक प्रकाश किरण निकलती है उसे कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन अवशोषित कर लेता है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, ओजोन अवशोषित कर लेता है अल्ट्रावायलेट को। वही क्या करता है कि ओजोन को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से सूर्य से जो भयंकर गर्मी वाली प्रकाश आती है वो धरती तक नहीं पहुंच पाती है। नहीं तो अगर ओजोन ना होता तो परावैंगनी इतनी गर्मी वाली किरणें है कि धरती पर आती तो समझ लीजिए कि क्या हो सकता था, धरती जल उठती। ठीक है, तो क्या हो गया है कि अभी कह रहा ना कि ओजोन परत में छिद्र हो गई है, मतलब कि क्या हो गया, ओजोन परत जो है वहां हरास होना शुरू हो गया है। किसकी वजह से? सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ज्यादातर लोग यूज करते हैं, उसकी वजह से। इसकी वजह से क्या है कि धरती पर ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी है। जैसा कि आपकी बार देखे होइएगा कितना 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा। ज्यादा अवशोषित जो है गैस यही करता है आपका ओजोन। चलिए यह देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से कहता है कि कौन सा हार्मोन जो है स्त्रावित होता है। देखिए मादा में अगर कहा जाए, मनुष्य के मादा में जनन अंग से जो हार्मोन स्त्रावित होता है दोस्त, एस्ट्रोजन भी स्त्रावित होता है, प्रोस्ट्रोजोन भी स्त्रावित होता है और रिलैक्सिन भी होता है। तीनों होता है। इन चार, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि सभी कथन जो है सत्य हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि वह यंत्र जिसके द्वारा क्या होता है ना कि तने की वृद्धि, पौधे में क्या होता है कि तने की वृद्धि को नापी जाती है, इसमें से कौन सा यंत्र है ये हमें जानना है। देखिए पौधे की वृद्धि के या पौधे के तने की वृद्धि को मेजर करने के लिए दोस्त ऑक्जेनोमीटर होता है। क्या होता है? ऑक्जेनोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अब ये चीज जान लीजिए कि ऑक्जेनोमीटर के अलावा भी एक ऐसा मीटर है जो क्या करता है कि पौधे की वृद्धि को मेजर करता है। कौन है? तो क्रेस्कोग्राफ करके है। क्या है? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ भी क्या करता है कि पौधे के वृद्धि में मेजर करता है। तो इसमें क्रेस्कोग्राफ नहीं दिया है। अगर मान लीजिए कि ऑक्जेनोमीटर अगर ना दे और उसकी जगह पर क्रेस्कोनोग्राफ अगर दे दे, क्रेस्कोनोग्राफ, तो क्रेस्कोनोग्राफ को भी आप मार दीजिएगा। ठीक है, क्रेस्कोनोग्राफ का जो आविष्कार किए थे अपने कौन, जगदीश बोस साहब ने ही किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के ही अपने क्या थे कि जगदीश चंद्र बोस जो थे अपने भारत के ही थे। उन्होंने ही, आपको पता है कि उनको बायोलॉजी में कितना इंटरेस्ट था, तो उन्होंने पेड़ पौधे के जो है जेनेटिक्स का भी खोज किया था। इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये कह रहा है कि मानव शरीर में कहता है कि खून को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए अगर मानव के शरीर में खून की अगर जो है शुद्धिकरण करना है आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसको डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ये आपका क्या है कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, डायलिसिस। ये कब होता है? तो जान लीजिए जब आपका हार्ट जो है वो सही तरह से पंप नहीं करता है, सही तरह से ब्लड को क्या करता है कि छानने का काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल जो मानव के द्वारा बनाया गया है डायलिसिस, वो उसको लगा दिया जाता है। तो वो डायलिसिस पंप करता है और शुद्धिकरण ब्लड को काम करता है करने का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये कहता है कि भ्रूण के विकास के लिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा जो है खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है।
ठीक है, बच्चे को मां के गर्भ में, तो मां के गर्भ में भ्रूण को जो खाद्य पदार्थ की जो आपूर्ति की जाती है वो प्लेसेंटा से की जाती है। किससे? प्लेसेंटा से। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है वो प्लेट आकार का होता है। एक याद करने का तरीका बताते हैं कि प्लेट आकार का होता है। प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना रख करके खाते हैं, तो वो प्लेट आकार का रहता है, उसी के ऊपर बच्चा होता है, उसी से वो बच्चे को क्या होता है दोस्त कि प्लेसेंटा से बच्चे को, भ्रूण को क्या होता है कि खाद्य पदार्थ जितने भी प्रोटीन ये सब जो होते हैं जल, वो बच्चे को प्रोवाइड होते रहता है प्लेसेंटा से। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्लेट के आकार के रहता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहा जा रहा है कि ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहता है कि एक प्रकार का कैंसर होता है, वो किसके असाधारण बढ़ोतरी की वजह से होता है, ये हमें जानना है। तो शरीर में आखिरी वो क्या चीज है जो सामान्य से अधिक मात्रा में बढ़ोतरी हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ल्यूकेमिया हो जाता है। देखिए ल्यूकेमिया जो होता है व्हाइट ब्लड सेल के अधिकतर बढ़ने से होता है। WBC जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका की संख्या अगर शरीर में आवश्यकता से जितना जरूरत है उससे अगर अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो शरीर में क्या होता है कि ल्यूकेमिया हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि श्वेत प्रकाश, यानी कि श्वेत प्रकाश कहते हैं कि श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज कह रहा है कि अनुवांशिक सूचना जो डीएनए से एनए में क्या होता है कि प्रवाह होता है, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए में जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए आपको हम बताते हैं कि उसको जो कहते हैं दोस्त ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन, उसे अनुलेखन, डीएनए से अगर आरएनए जा रहा है, आरएनए को प्रोटीन का भंडार भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्त कि रेबीज बीमारी होती है। तो रेबीज बीमारी किससे होती है? देखिए कुत्ते के काटने से क्या होता है कि रेबीज नाम का बीमारी होता है आपको, कुत्ते के काटने से। ठीक है, अब कुत्ते के अलावा आपको बताते हैं कि जैसे कि रेबीज बिल्ली के भी काटने से हो जाता है, अन्य पशु भी होते हैं या अन्य वन्य जीव भी होते हैं उसके भी काटने से हो जाता है, लेकिन जनरली ऐसे जाना जाता है कि अगर कुत्ते काट ले तो वो रेबीज नाम का बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके इंजेक्शन, एंटी रेबीज जो है इंजेक्शन भी लगते हैं, तो ये आपका क्या होगा कि कुत्ता जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, थर्ड नंबर, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दोस्त दाएं निलय से कहता है कि अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाते हैं। अशुद्ध जो है ब्लड जो होता है वो किस अंग में जाते हैं, ये हमें जानना है कि दाएं निलय से। देखिए दाएं निलय से अशुद्ध रक्त जो होता है वो फेफड़े में जाता है। कहां जाता है? फेफड़े में जाता है। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि फेफड़े में जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये चीज कह रहा है कि कोई अगर बालक है उसको क्या है कि क्वास्क्यूर से पीड़ित है, तो उसे निम्नलिखित में से क्या अधिक मात्रा में खाना चाहिए, ये हमें जानना है। देखिए कोई भी बच्चा अगर क्वास्क्यूर, क्योंकि क्वास्क्यूर जो होता है वो बच्चे में होता है, 8 से 10 साल तक के बच्चों में क्वास्क्यूर बीमारी हो जाता है। वो किसकी कमी से होता है? तो दोस्त वो प्रोटीन की कमी से होता है। उस कंडीशन में आपका शरीर क्या होता है, बच्चे का शरीर क्या होता है कि सूख जाता है, पेट निकल जाता है, हड्डी हड्डी दिखने लगता है क्वास्क्यूर में। ठीक है, वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन आखिर इन चारों खाद्य पदार्थ में से किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या हो सके कि बच्चा अधिक मात्रा में ले तो प्रोटीन की पूर्ति उसको हो सके। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या खाना चाहिए? प्रोटीन के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप दाल पीजिए, दाल खाइए। ठीक है, तो दाल का सेवन क्या करना चाहिए? अधिक मात्रा में लेना चाहिए, ताकि प्रोटीन की पूर्ति जो है शरीर में होते रहे। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, दाल को करेक्ट मारिएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि इबोला क्या है। दोस्त इबोला एक तरह का वायरस है, अफ्रीका में हुआ था ये चीजें कि इबोला नदी एक शहर है जो नदी के पास ही ये क्या हुआ था कि इस वायरस को पाया गया था, इसी के नाम पे क्या हुआ था इबोला जो है रख दिया गया था। इबोला एक तरह का वायरस है। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वायरस है। चलिए तो दोस्त ये अपना क्या था कि 30 वो क्वेश्चन था जो साइंस से टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए टेस्ट ली गई थी, जिसका हमने आपको बता दिया। इस सब का अगर पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के वहां से क्या कीजिएगा दोस्त कि टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, सारा नोटिफिकेशन और पीडीएफ वहीं पे आपको प्रोवाइड होती रहेगी। चलिए अब क्या करते हैं कि जो लोग नए हैं और अभी तक के बने हुए हैं, आपको बता देते हैं कि टेस्ट आपको कहां से देना है। देखिए बता देते हैं दोस्त, देख लीजिए। ये क्या है कि दोस्त अपना एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे ही क्या होता है कि दोस्त टेस्ट होता है। तो इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। कहां से?
प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। नाम क्या लिखना है प्ले स्टोर पे, ERCB सर लिखिएगा, ये आ जाएगा, इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसी पे क्या होगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त टेस्ट होती रहती है। आगे भी जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए टेस्ट इसी एप्लीकेशन पे होती रहेगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों का जो है ALP का CBT2 भी शुरू करने वाले हैं और जो वैकेंसी आई है उस पर भी चलेंगे, लेकिन टेक्नीशियन को हमने पूरा करना था, हम कर रहे हैं। चलिए अब इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप देख लीजिए कि इसी पे टेस्ट दे लीजिएगा। अगर किसी तरह की समस्या होगी तो यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे क्या कीजिएगा कि कॉल या मैसेज कीजिएगा, आपको बता देंगे कि कहां से आप टेस्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अगर दिक्कतें होगी तो वैसे लोग खोज ही लेते हैं कि कहां है कहां नहीं, क्योंकि प्यासा जो होता है वो पानी कहीं से भी कुआं खोज करके निकाल ही लेता है। चलिए अब क्या करते हैं दोस्त कि आप लोगों का क्या है कि रैंक कार्ड दिखा देते हैं। जितने भी लोगों ने दोस्त टेस्ट दिया है उन सभी का तो रैंक कार्ड देखना है ना, तो एक एक करके सबका क्या करते हैं कि रैंक कार्ड हम देखते चलते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, ठीक है, ताकि अपना रैंक कार्ड देख सके। चलिए क्योंकि दोस्त आज क्या है ना कि 200 से ऊपर लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में भाग लिया है, तो 200 लोगों का नाम जो है लेने में काफी वक्त लग जाएगा। इसलिए चलिए मोबाइल से ही हम क्या करते हैं ना कि आप लोगों का जो है रैंक कार्ड पढ़ते चलते हैं। इस पे स्क्रॉल करा देंगे तो इस पे नाम आ जाए, अपना रैंक कार्ड देखते रहिएगा कि कितना नंबर आप लेकर के आए हैं कितना नहीं। थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है, नहीं तो आधा घंटा नाम ही बोलने में चल जाएगा। चलिए देखिएगा, आप दिखा देते हैं। वैसे हम देख लीजिए, ये आपका जो है रैंक कार्ड है। अब यहीं से क्या करेंगे कि हम स्क्रॉल करना शुरू करेंगे, अपना नाम देखते चलिएगा। हम यहां से नाम क्या करते हैं कि पढ़ते चलते हैं फोन से। देख लीजिएगा पहले नंबर पे देख लीजिए कि क्या है कि अजीत कुमार है, जो कितना है 70 जो है दशमलव जो है 35 जो है मार्क्स से लेकर के आए हैं 90 में, अजीत कुमार। दूसरे नंबर पे है कुंदन कुमार है। तीसरे नंबर पे क्या है कि सुबोध है कुमार है। चौथे नंबर की बात कर लेते हैं लक्ष्मीकांत दुबे है। पांचवें नंबर पे पंकज कुमार है। छठे नंबर की बात कर लेते हो तो अमित कुमार है, ठीक है। सातवें नंबर पे देखेंगे, सातवें नंबर पे कौन है कि सूरज कुमार है। आठवें नंबर पे अरविंद कुमार है। नौवें नंबर पे विकास कुमार है। 10वें नंबर पे कौन है कि आपका जो है विक्रम यादव निराला करके है, वो है नालंदा से। अच्छा, नालंदा से 10वें नंबर पे विक्रम कुमार यादव नालंदा से है। उसके बाद 11 नंबर पे यह है मुन्ना उपाध्याय, जो सासाराम से टेस्ट हमेशा देते रहते हैं। उसके बाद जो है अंकज कुमार है, जो आपका क्या है कि 12वें नंबर पे है। उसके बाद 13वें नंबर पे देख लेते हैं, तो 13वें नंबर पे आपका क्या है कि राहुल कुमार है। 14वें नंबर पे गुड्डू यादव साहब है। उसके बाद जो है 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रंजन पांडे है। 16वें नंबर पे सचिन कुमार करके है। उसके बाद जो है 18वें नंबर की बात कर लेते हैं, 17 नंबर पे 16 नंबर पे क्या है कि सचिन कुमार है। हाँ 16 पे सचिन कुमार है। 18 पे 16 पे हाँ 17 पे देखिएगा कि नीलेश कुमार यादव है। 18 नंबर की अगर बात कर लेते हो तो अनिल कुमार मंडल साहब है, ठीक है। चलिए 19 नंबर पे देखते चलते हैं। 19 नंबर पे क्या है कि धीरज कुमार है। हाँ धीरज कुमार है आपका 19 नंबर पे। 20 नंबर पे आदित्य अश्वथी है। उसके बाद 21वें नंबर पे 21 नंबर पे क्या है कि केडी है। 22 नंबर पे प्रवीण तुड्डू झारखंड से टेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए 23 नंबर पे ये मुकेश मल्होत्रा साहब है। उसका 24th नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो यदवेंद्रा सिंह है, जो 24th नंबर पे है। 25 नंबर पे क्या है कि संतोष कुमार है। 25 पे संतोष कुमार है। उसका 26 नंबर पे कालीनाथ भाई है। 27 पे अमरनाथ भाई है। 28 नंबर पे क्या भूषण भाई है। उसके बाद 29 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अमर कुमार है। 30 नंबर की बात कर लेते हैं तो ये मीनाक्षी है, जो 30 नंबर पे है। चलिए उसके बाद देखिएगा 31 पे क्या है आपका कि संजय सहनी है। संजय थानी 31 पे है। 32 की अगर बात कर लेते हैं तो क्या है कि अमरनाथ बिंद है। 33 नंबर पे पिंटू कुमार है। 34th नंबर के पे भास्कर चंद्रा साहब है, जो 34 पे है। पिछले दिन से अब की बार आपका नंबर इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत कीजिए। 35 पे देखिएगा कि संजीव यादव है। 36 नंबर पे क्या है कि सुमेध वशोद करके है, ठीक है। 37 पे क्या है कि मंटू शर्मा है। 37 पे मंटू शर्मा है। 39 की बात कर लेते हैं तो अनेक यादव है। 39 पे अनिल है। 40 नंबर पे राधा है। 41 पे सुजय अशोई करके है। 42 नंबर पे राज मुन्ना यादव है। उसके बाद जो है करते हैं बात 43 नंबर पे रंजीत कुमार है। 43 पे है हाँ रंजीत कुमार है। 44 पे विपुल कुमार है। 45 की अगर बात कर लेते हैं तो ये विष्णु कुमार है। 46 पे राम सिंह है। 47 पे ब्रजेश मौर्य है। 58 पे RRC है। 48 पे RRC है। RRC क्या है दोस्त, पूरा नाम लिखना चाहिए था ना। चलिए 49 पे देखिएगा कि अप्पू कुमार है। उसके बाद 50 की अगर बात कर लेते हैं तो अशोक कुमार है। 51 पे अशोक कुमार है। 2 बार दे दिया अशोक गलती बात है, एक ही बार देना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं। 52 पे क्या है कि लक्ष्मण कुमार है। उसके बाद 53 पे अशोक कुमार है। उसके बाद 54 पे रवि ढाकर साहब है। 54 पे 55 पे बात कर लेते हैं तो MD राजीव वर्षी है।
एमडी राघव वर्षी जो मुजफ्फरपुर से है, इनका लोकेशन मुझे पता है क्योंकि काफी पहले से ये टेस्ट दे रहे हैं। जो लोग काफी पहले से टेस्ट देते हैं उनका नाम और लोकेशन मुझे पता है, क्योंकि पहले लोकेशन भी डालते थे लोग, अब नहीं डालते हैं क्योंकि अब एप्लीकेशन आ रखा है। चलिए उसके बाद बताते हैं कि 56 पे सुजीत कुमार है, 57 पे हरिओम जाटव साहब है, उसके बाद 58 पे संदीप जो मुजफ्फरपुर से है, ये भी चाहे 58 वाले चाहे मुजफ्फरपुर से है संदीप, बहुत अच्छा संदीप। चलिए उसके बाद बताते हैं 59 पे ये प्रधान सैनी है। 60 की बात कर लेते हैं तो ये डीएस मीना साहब है जो कोटा से है। 61 पे क्या है कि मुनेंद्र वर्मा जो जिला बदायूं से है, ये यूपी से बिलोंग करता है, ये भी काफी पहले से ही टेस्ट दे रहे हैं ये। चलिए 62 पे नितिन भाई है, ये भी बहुत पहले से टेस्ट दे रहे हैं। 63 पे रोशन कुमार है, 64 पे चंदन है। 65 की अगर बात कर लेते हैं तो उत्सव यादव है, 66 नंबर पे संतोष कुमार यादव है। 67 पे क्या है कि शिवम कुमार है। 68 पे रवि कुमार है। 69 पे कमलेश कुमार है। 70 नंबर पे तेज बहादुर है। उसके बाद 71 पे जितेंद्र कुमार जो यूपी से है, ये हमेशा क्या है कि टेस्ट में बने रहते हैं। चलिए 72 की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, 72 पे क्या है कि सौरभ कुमार है। उसका 73 पे करते हैं बात। 73 पे क्या है कि कश्यप कुमार है, कश्यप कुमार, हाँ कश्यप कुमार नाथ है। चलिए 74 पे बात कर लेते हैं तो अरुण है। उसका 75 पे क्या है कि नागा राजू है, नागा राजू है 75 पे। 76 पे क्या है कि विक्रम लिक है। 77 पे सुदामा माहिली है, सुदामा माहिली भी काफी लंबे समय से टेस्ट पे बने हुए हैं। 78 पे एस मंडल है। उसके बाद 79 पे करते हैं बात तो ये बबलू जो पटना से है ऊपर, ठीक है 79 पे। उसके बाद 80 नंबर पे मुकेश मीना साहब है। उसके बाद 81 पे हिमांशु कुमार है। 82 की बात कर लेते हैं देवेंद्र कुमार है। 83 पे संदीप कुमार है। 84 पे ललित ठाकरे है। 85 की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है कि प्रतिशिक्ष सिंह मोरी करके हैं। 86 नंबर पे भगवान कुमार भगवान है। 87 पे शुभम यादव है। 88 पे तन्मय है, तन्मय 88 पे है, ठीक है तन्मय, हाँ तन्मय 88 पे। 89 पे आनंद गुप्ता है। उसके बाद 90 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नीतीश कुमार है। 91 पे विमला कुमारी है। उसके बाद 92 पे अभिषेक कुमार है। 93 पे वीर कांवर है। उसके बाद 94 की बात कर लेते हैं मलिंद्रा है। उसके बाद 95 पे आकाश कुमार है। 96 नंबर पे प्रिया है। 96 नंबर पे प्रिया है। प्रिया ने मैसेज किया था मुझे कि प्रीवियस टेस्ट हम क्यों नहीं दे सकते हैं। प्रीवियस टेस्ट इसलिए नहीं आप दे सकते, अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं प्रिया, क्योंकि प्रीवियस टेस्ट जितने भी हुए थे उन सभी का डिस्कशन यूट्यूब पे हो रखा है। तो लोग यूट्यूब पे ही वीडियो देख करके सेट जाके 100 में 100 मार करके आ जाएंगे, यही होगा। इसलिए एक दिन, हर एक दिन क्या होता है कि नया टेस्ट आता है और हर एक दिन जो है आपको अटेम्प्ट करना है। जो अटेम्प्ट हो गया वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर इस सब का पीडीएफ भी आप जानते हैं कि हम टेलीग्राम पे सेंड कर रखे हैं, तो इसका जो है ओपन करना सही नहीं रहेगा, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि हम हर एक दिन क्या करते हैं कि नया देते ही हैं आपको। चलिए प्रिया समझ गई होगी। उसके बाद चलते हैं हम लोग 97 पे। 97 पे क्या है कि जितेंद्र है। उसके बाद जो है 98 नंबर पे राजेंद्र सिंह है। उसके बाद है 99 नंबर पे ये श्रीनिवासम करके जो है 383 जीमेल डाल रखे हैं। ये अपना बोले थे आपको कि नाम चेंज करवा लीजिएगा, नहीं करवा है, कोई बात नहीं है। चलिए 100 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, तो ये रत्नाकर प्रसाद है। 101 नंबर पे ऋतिक ठावाकर है। 102 नंबर पे ये मोहन कुमार है। 103 नंबर पे राजकुमार है। 104 नंबर पे ये क्या है कि विकास नारडिया करके है। 105 नंबर पे क्या है कि अजय है। 106 नंबर पे सुशील पाल है। 107 नंबर पे नारायणा दत्ता है। उसके बाद 108 नंबर पे ये मुकेश नग है। 109 की अगर बात कर लेते हैं तो शुभम राव है। 110 नंबर पे ईशांत झा है। 111 नंबर पे भी ईशांत झा है। दोनों पे जो है ईशांत झा ही बने हुए हैं। 112 की अगर बात करते हैं तो टाइगर फौजी है, जो हमारे आ चुके हैं टेस्ट में। टाइगर फौजी 112 नंबर पे देख लीजिएगा टाइगर फौजी को। चलिए सभी लोग इसको सलाम कर लीजिएगा। चलिए 113 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो हेमंद्रा पाल साहब है। उसके बाद 114 नंबर पे अजय कुमार है। 115 की अगर बात कर लेते हैं तो अंकित कुमार है। 116 की बात कर लेते हैं तो ये चंदन कुमार है। 117 नंबर पे फरियाद अंसारी है। 118 नंबर पे अनिल कुमार है। 119 नंबर पे ये क्या है कि जैनेन्द्रा सिंह है। 120 नंबर पे देवेश कुमार है। 121 पे देवेश कुमार है। दोनों पे देवेश कुमार ही बने हुए हैं। चलिए उसका 22 नंबर पे रंजन हट्टी है, जो काफी लंबे समय से भी टेस्ट दे रहे हैं। 123 पे ये क्या है कि मोतेसम मंडल करके है। उसका 124 पे हनुमान पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से है। 25 पे भीम सिंह है। 26 नंबर पे ये क्या है कि हाँ
25 पे लोंद्रा करके है, उसके बाद जो है आपका 27 नंबर पे आदित्य संगम करके, 28 पे क्या अश्वथी केजे करके, 29 नंबर पे अमित सिंह है, 30 पे अरविंद अरविंद है, उसके बाद जो है 31 पे इंद्रजीत कुमार है, उसके बाद जो है आपको बताते हैं 32 नंबर पे महेंद्र सिंह है, 33 पे जो है जावेद आलम है, 34 पे अंजलि है, उसके बाद 35 नंबर पे परवेज आलम है, 36 नंबर पे गोविंदा है, 37 पे राकेश कुमार है, 38 नंबर पे ए के कुशवाहा है जो 38 नंबर 138 पे है। 139 पे बात करते हैं तो राहुल मुंजे करके है, उसका 140 पे पी कुमार धर्मात से टेस्ट दे रहे हैं, 141 पे गोविंद सिंह है, 142 पे डब्ल्यू सिंह है, 143 पे क्या है आपका कि विभाषण यादव करके है, उसके बाद 144 पे जो है अजीत यादव साहब है। चलिए 145 पे देख लीजिएगा कि सुरवेंद्रा साहब है जो 145 पे है, उसके बाद जो है 46 पे भागवत है, उसके बाद 147 पे मुनेन्द्रा है, उसके बाद 148 पे क्या है कि एम कुमार है, 149 पे जयराम हंसोडा करके है, 150 पे पी पंकज है, पंकज विश्वकर्मा करके है जो 140 पे है, यानी 150 पे है, 150 नंबर पे है। चलिए उसके बाद आपको बताते चलते हैं 151 पे क्या है कि विकास कुमार है, 151 पे विकास कुमार, 152 पे क्या है कि विराट यादव है, 153 पे क्या है कि सोमलाल कुमार करके है, 154 पे अखिलेश कुमार है, 155 पे राहुल कुमार चौधरी है, 156 पे अनूप कुमार आपका है शिव मंदिर से है। अनूप कुमार शिव मंदिर कहाँ है, शिव मंदिर ये पता नहीं, शिव मंदिर हर एक जगह होता है, हमारे गांव में भी है, अब हमारे गांव से ही है ये पता नहीं या हमारे जगह से है ये पता नहीं। अनूप कुमार अनूप 50 उसके बाद चलिए 157 पे क्या है कि अंकित राव जो जौनपुर से टेस्ट देते हैं, उसके बाद 158 है अनिल कुमार है, 159 पे क्या है कि प्रभाजोत सिंह है, 160 पे क्या है कि मुंशी यादव है, 161 पे अजय कुमार है, 162 पे लाल मणि है, 163 की बात कर लेते हैं तो प्रमोद कुमार है, 164 पे पप्पू केसरी करके है, 165 पे तुषार है, उसके बाद 166 पे प्रदीप कुमार है, 167 पे योगेश तवारे है, 168 पे अंशु बाबू है, 169 पे ईश्वर वारिक करके है, उसके बाद 170 पे रिंकू पाल है, 171 पे राजीव कुमार है, 172 पे बात कर लेते हैं तो ये नीरू लाल टुड्डू करके है, 172 पे है, 173 पे अतुल्य भाई है, उसके बाद 174 पे क्या है कि अनीश कुमार है, 175 पे अमन कुमार है, 176 पे सुमन है, सुमन है 176 पे, 177 पे क्या है कि जावेद मुल्ला साहब है, उसके बाद 178 पे विनय कुमार जो यूपी से है, विनय कुमार भाई बहुत आगे चल रहे हैं आप। 179 पे अर्पिता है, 180 पे क्या है कि गौरव एसबीएल करके है वो है, 181 पे जो बने हुए हैं आज वरुण कुमार यादव है, 182 जो सबसे लास्ट है 0 अटेम्प्ट किए हैं दीपक कुमार पांडे है। ठीक है, तो दोस्त इतने लोगों ने 182 लोगों ने टेस्ट दिया है, सबका आपका हमने नाम बता दिया है और सबका रैंक भी बता दिया है, लेकिन इन सभी में आप गौर किए होइएगा तो किसी ने भी नेगेटिव मार्क नहीं लाया है, नंबर माइनस में नहीं ले गया है, लेकिन हाँ नेगेटिव अटेम्प्ट जरूर किए हैं। तो दोस्त जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को अटेम्प्ट कीजिए, जो नहीं आ रहा है दोस्त उसको स्किप कर दीजिए, उसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जितना आ रहा है उतना सही कीजिए, उसके आगे मत जाइए कि हमने 30 बनाया है तो 30 से आगे कम ही बनाया है तो और आगे बना लेते हैं, 50 करने की कोशिश में मत रहिए, जितना आपको आता है उतना कीजिए, नहीं तो आगे जो नहीं आता है वो बना करके नेगेटिव मार्क करके आप सही में से जो है कटौती करवा रहे हैं, इसलिए सही में से कटौती मत करवाइए। जो आपका सही है वो तो 100% सही है, वो तो मार्क्स आना ही है, लेकिन नेगेटिव जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो डाउट है कि वो सही होगा कि नहीं होगा, और नहीं हुआ तो जो सही किए हुए हैं उसमें से नंबर कट जाएगा। इसलिए बिल्कुल नेगेटिव मार्क्स जो है दोस्त अटेम्प्ट मत कीजिए, ये आदत छोड़ दीजिए, ये हैबिट छोड़ दीजिए नेगेटिव अटेम्प्ट करने वाला। ठीक है, एक बार करके देखिए, टेस्ट अभी चल रहा है तो एक बार करके देखिएगा खुद कि चलो हम सही ही मार के देखते हैं हम कितने नंबर पे आते हैं। गलत मारते थे तब कितना नंबर पे आते थे, आप अगर गलत अटेम्प्ट करते हैं, नेगेटिव अटेम्प्ट करते हैं तो कभी ऊपर कभी नीचे चले जाइएगा, लेकिन आपको जो आ रहा है वो सही अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्त, कभी भी ऊपर नीचे नहीं जाइएगा, एकदम आपका परफेक्ट मार्क्स आएगा और सही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज भी आपका क्या है कि टेस्ट नंबर 99 क्या है कि एक्टिव है, जा करके टेस्ट फटाफट क्या कीजिए कि अटेम्प्ट कीजिए, और नेगेटिव मार्क्स बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिएगा, जो आ रहा है उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें इजाजत दे दीजिए, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त कर लीजिए, 2 दिन और बचा हुआ है, जो भी नया सेट अब लाएंगे बिल्कुल एक नए तरीके से अब सेट आने वाला है आप लोगों का, टेस्ट के अलावा जो चल रही है सेट वो। ठीक है, तो उसको लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए।
तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग कर रखे हैं दोस्त, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे अगले दिन नए वीडियो नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।